बढ़ा लो या तो वैसे ही मार डालो सबको। लखपति बन रहे हैं तो मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे? तो इतनी कमज़ोर सरकार नहीं होनी चाहिए कि किसी थर्ड कंट्री के दबाव में आके हम अपना हित ना देखें। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसका सबसे पहला असर जो है भारतीय रसोइयों पर पड़ा है। सरकार ने देश भर में घरेलू सिलेंडरों के दाम जो है 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ गए हैं। हम अपने गुफ्तगू आवाम शो के जरिए लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है जो सरकार का यह फैसला है 60 रुपए सिलेंडर बढ़ाने का घरेलू का, और 115 रुपए कमर्शियल का जो रेट बढ़ा है उसका कितना असर लोगों की घरों पर पड़ेगा, कारोबार पर पड़ेगा और रसोइयों पर पड़ेगा। आइए हम जानते हैं। सरकार ने 60 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया है घरेलू, और कमर्शियल जो है वो 115 रुपए बढ़ा दिया है। जी, इसको लेकर क्या कहना है? बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना हो रहा है और कुछ नहीं है भाई। हम रोज़मर्रा वाले हैं, गरीब इंसान है, रोज़मर्रा वाले हैं। तो इससे क्या है, हमको मतलब हर 2-3 दिन में हमको गैस लगना है। हर 2 दिन के आड़ में तीसरे दिन हमको गैस लगना है। अब 100-100 रुपये ऐसा बढ़ जाएगा तो हमारे तो लिए मतलब मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऑप्शन बचता है ऐसी सिचुएशन में? जैसे आप दुकान चलाते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट है, कमर्शियल सिलेंडर लेते होंगे, तो जाहिर सी बात है जैसे रेट बढ़ा तो क्या इस चीज़ों के दाम भी बढ़ाएंगे, जो खाने पीने की चीज़ों के दाम? अब दाम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे में ऐसा है कि हम थोड़ा सा भी 10 रुपये भी अगर प्लेट के पीछे बढ़ाते हैं तो हमारे धंधे में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। और कोई रेट बढ़ाने को नहीं करता है क्योंकि धंधे में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अपने फायदे से ही मैनेज करना पड़ता है। अपने इससे करना पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो गई। आज मार्केट गए, शिमला देख रहे, पूरे बाजार में शिमला नहीं है, 150 रुपये किलो शिमला मिर्ची, 180 रुपये किलो मिर्ची में लाया हूँ। तो ऐसे में हमारी तो कमर टूट जाती है, कारोबार में हमारी कमर टूट जाती है। कैसे मेंटेनेंस करें, क्या करें, क्या नहीं करें, हमको कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। चलिए ठीक है। तो आप ये एक दुकान है, छोटी दुकान दिखा सकते हैं कि चाइनीज़ सेंटर है जहाँ चाइनीज़ खाने की चीज़ें मिलती हैं, चाउमीन वगैरह। और यहाँ जो रेट है, ये जो सिलेंडर यूज़ करते हैं कमर्शियल सिलेंडर, वो 115 रुपये बढ़ गया है। और जिसकी वजह से काम कारोबार पर साफ साफ उन्होंने कहा कि काम कारोबार पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ और भी दुकान संचालक है। जो सिलेंडर का रेट सरकार ने बढ़ा दिया है घरेलू और कमर्शियल दोनों। हाँ, तो क्या है भैया, कमाई का दायरा पहले ही कम था और कम होगा। सरकार को क्या है, बस रेट बढ़ाई जा रही है। सब्जी महंगी, सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, यहाँ कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाना पड़ रहा है, वो भी तो, उनको भी तो अपना घर चलाना है। तो अब कुल मिला के दुकान संचालक का ही नुकसान है पूरा। तो क्या चीज़ों के रेट नहीं बढ़ा सकते क्या? रेट बढ़ाएंगे तो ग्राहक कचर कचर करेगा, ग्राहक भटक जाएगा। मेरे एक के रेट बढ़ाने से तो और नुकसान है मेरा, तो ग्राहक भटकेगा वो। तो दुकान के साथ साथ घरों का सिलेंडर भी लाना हो रहता है। घर का मैं आज ही लाया हूँ भैया, 60 रुपये ऊपर देके 984 रुपये में। एक भी पहले लेते तो 924। हाँ, वो तो बंद था ना एजेंसी, 3 दिन बाद आज खुला है और खोलते ही साथ 60 रुपये की मार दे दिया हो आज। सरकार ने सिलेंडर का रेट जो है एक बार फिर बढ़ा दिया है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए का और कमर्शियल सिलेंडर जो 115 रुपये बढ़ाया है। किस नजर देखते हैं इसे? बस ये जो इराक वाला युद्ध चल रहा है उसी में बड़ा है और क्या, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा क्या लग रहा है कि सरकार को क्या कोई गवर्नमेंट को सबसे पहले ना ये कार्ड वाले सिस्टम बंद कर देना चाहिए। आज पेट्रोल आदमी जाते हैं भराता है ना, बस गैस को भी वैसे कर दे, कंझटी खत्म हो जाएगा। ये जो ब्लैकमेलिंग होती है और ये सब खत्म हो जाएगी। आज हम पेट्रोल भराने जाते हैं, 50 का भरा रहे, 100 का भरा रहे। आप सिलेंडर भी निकालो ना, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जिसको जो जरूरत है वो ले। एक लोगों को भी हाँ, कोई भाव बढ़ेगा क्या? ये भाव नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, जो रेट आएगा वही रेट आएगा। आज भी दे ही रहे हैं ना। आज हम कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं अपने शॉप में, तो हम तो दे रहे हैं ना, हम कमर्शियल का रेट दे रहे हैं। हमको धंधा करना है तो हमको तो लेना ही पड़ेगा। आज हम 1800-2000 में लेते हैं, 2200 भी होगा तो लेना ही पड़ेगा। धंधा करना है तो लेना ही पड़ेगा, क्या करें। तो एक ऑप्शन ये भी है कि जिस तरह पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाती है उसी तरह सिलेंडर भी बेचना चाहिए। उसके लिए कार्ड सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। और लोगों से जानेंगे, बात करेंगे, समझते हैं कि जो ये सरकार 60 रुपये जो सिलेंडर का रेट घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों पे जो रेट बढ़ाया है उसका कितना असर घरों की रसोइयों पर पड़ रहा है।
कुछ नहीं है, सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है गवर्नमेंट। लास्ट में धंधे हो गए ख़त्म, मरना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट करेगी क्या? बढ़ा लो या तो वैसे ही मार डालो सबको। क्या करेंगे? मरते हुए ऐसी ऐसी चीज़ें बढ़ा रहे हैं जिसमें कि इंसान को मजबूरी में लेना ही पड़ रहा है। अब 984 रुपये का ले रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? बाहर से कितना महंगा आ रहा है? अगर कोई महंगाई है तो वो बताए, गवर्नमेंट कितना महंगा आ गया या ख़त्म हो गया? पेड़ भी पूरा ख़त्म कर रहे हैं, गैस ख़त्म कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये बढ़ाएंगे? हर चीज़ में बढ़ाता जा रहा है। तो इसी तरह रहेगा तो आदमी को तो कुछ नहीं है। कितना असर पड़, जैसे ये 60 रुपए हर चीज़ के ऊपर 60 महंगा रुपए पड़ रहा है ना, हर चीज़ के ऊपर महंगा अब आज गैस हुई है, कल तेल होगा, दूसरे खाने पीने की चीज़ चेंज होंगी। तो एक न एक करके हर चीज़, एक चीज़ जो दूसरे से जुड़ी हुई है तो आदमी ना चाहते हुए भी करेगा ना, फिर उसको मजबूरी में भी लेना गैस बहुत पड़ेगा। जरूरी चीज होती है। बहुत ज़रूरी है, क्या करेगा? खाएगा नहीं तो फिर वैसे भी मरेगा वो, कहाँ जाएगा? नहीं लेगा तो वो बताइए, कोई दूसरा इसका समाधान है तो गवर्नमेंट उसका समाधान निकाले। तो आपने सुना कि किस तरह लोग नाराज हैं। भाई गैस का दाम जो है 60 रुपए फिर बढ़ा दिया है सरकार। अब गैस का अगर दाम बढ़ा है, पेट्रोल का भी बढ़ेगा, पेट्रोल का बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ेगा, उससे सब चीज़ें जुड़ी हुई है, खाने पीने की भी बढ़ेगी। अब इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो आम इंसान तो परेशान है वैसे भी। तो क्या लगता है कि क्या 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 उपाय हो सकता है, जैसे कि जो अभी मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, ईरान अमेरिका इसराइल के बीच जंग जो चल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं एक तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि उसका असर है। आने वाले दिनों में हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या इसका सरकार को क्या उपाय निकालना चाहिए? सरकार को उपाय बस यही निकालना चाहिए कि इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। जैसे हम रशिया से ऑयल ले रहे थे, उसको फिर से चैनल में चालू करना चाहिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बंद कर दिया, अब वहाँ से तेल और ऑयल कुछ गैस वगैरह आ नहीं रहा है, तो रशिया वाला ऑप्शन है वो फिर से एक्सप्लोर करना चाहिए सरकार को। तो सरकार तो क्या ट्रम्प के मना करने पर ऐसे ऐसे तेल देना बंद कर दिया? नहीं, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, इसके पास पैसा भी है, जनता भी है, 140 करोड़ लोग हैं। किसी ट्रम्प के कहने से बंद हो जाए, इतनी कमज़ोर भी सरकार नहीं होनी चाहिए। 10 साल से सरकार चल रही है बीजेपी की सेंटर पे, 12 साल हो गए हैं। तो इतनी कमज़ोर सरकार नहीं होनी चाहिए कि किसी थर्ड कंट्री के दबाव में आके हम अपना हित ना देखें। सिलेंडर का रेट बढ़ने का सबसे ज्यादा असर भारतीय रसोइयों पर पड़ा है और भारतीय रसोई को संभालने वाली महिलाएं हैं कुछ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये सिलेंडर का रेट बढ़ा है इसको लेकर उनका क्या कहना है। सिलेंडर का रेट सरकार ने 60 रुपए बढ़ा दिया है, कमर्शियल सिलेंडर का भी रेट बढ़ाया है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? किचन पे असर पड़ेगा उसका और हमको भी प्रॉब्लम जाएगा, और क्यों नहीं जाएगा। लगातार इस तरह सिलेंडर कभी डीजल पेट्रोल के हाँ, कभी डीजल बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी सिलेंडर बढ़ रहा है, तो सब में प्रॉब्लम ही जाता है, तकलीफ तो होता है। आपका क्या कहना है जो सिलेंडर? देखिए, सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, रोज़ की यूज़ की चीज़ है। पेट्रोल भी ऐसे ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डीजल भी। और मैं तो यही सोचती हूँ कि एटलीस्ट जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं उसका इतना कंटिन्यूसली जो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं उनके रेट्स, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है हमारे रोज के लिए ना, इसीलिए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सिलेंडर, जैसे सिलेंडर का रेट बढ़ गया तो बाकी चीजों पर भी उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा ना, क्योंकि भाई सिलेंडर तो हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं और बाकी चीज़ों के भी तो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं ना। मतलब हर चीज़ फिर तो जो भी मेकिंग चार्जेस होंगे, जो भी मतलब गैस के थ्रू होते हैं, वो तो सबके भी, सभी के प्राइस बढ़ेंगे, सभी का सभी पे असर पड़ेगा। क्या उपाय इसके लिए किए जाने चाहिए सरकार को? आपकी क्या कोई राय है, कोई सजेशन है? मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार को जो हम मतलब जो डेली के चीज़ें हैं उनका रेट एटलीस्ट नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी जो जिनका यूज़ नहीं होता है, जो एकदम मतलब हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लग्जरी जो आइटम्स होते हैं, भले ही उसमें थोड़ा रेट बढ़ जाए, पर जो हमेशा डेली की चीज़ें हैं उनको नहीं रेट बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से।
मैं सर एक आंटी आंटी ये बताइए कि जो सरकार ने जो ये 60 रुपये रेट बढ़ाया है, कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ाया है, जिसका सीधा असर जो रेस्टोरेंट और इन सब पर वहाँ खानों पर पड़ता है, उसके रेट बढ़ाए जाते हैं, घर की किचन पर कितना असर पड़ता है? घर के लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है भैया। देखो जो पैसे वाले हैं उनको तो थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा भाई। या सब मतलब बढ़ना नहीं चाहिए, रेट कम होना चाहिए। मतलब सरकार आपका कहना है कि सरकार कोशिश करे कि चीज़ों का रेट कम हो, आप बढ़ाने के बजाय। तो कम तो होना ज़रूरी है ना, कम करना ही चाहिए। रसोई का जो है, किचन का भी सब सामान है, अनाज है, उसको भी कम करना चाहिए, वो भी बहुत बढ़ गया है। एक महीना डीमार्ट में जाओ तो कम रहता है, दूसरा महीना में और ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है। सरकार ने 60 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए हैं, क्या कहना है आपका इसको? नहीं बढ़ाना चाहिए रेट। रेट बढ़ाने से महंगाई बढ़ेगा, बहुत चीज़ों पे फर्क पड़ता है, कभी तेल का रेट, कभी डीजल का रेट, कभी खाने पीने के सामान का रेट, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, कभी सब्जी महंगी हो रही है। इससे आम जनता पे फर्क पड़ता है बहुत। मेहनत करने वालों को पता है ना 60 रुपए की वैल्यू क्या है। सिलेंडर का रेट सरकार बढ़ा दी है। नहीं, रेट बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि वैसे ही महंगाई बहुत बढ़ रही है। आम पब्लिक के लिए ये बहुत परेशानी का कारण बनते जाएगा क्योंकि जो पहले जो सरकार थी जिस तरीके से मैनेज कर रही थी रेट को लेके, जो भी कीमतें बढ़ रही थी वो अब कम स्तर पर होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। बढ़ना अच्छी वाली बात नहीं है। सिलेंडर बढ़ा ठीक हुआ, लेकिन ना जिस हिसाब से ना महंगाई बढ़ रहा है ना उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा है। दाल चावल सब्जी तालाब सब बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ना कम से कम गैस का 400 एवरेज रहता है और सब्सिडी वाला सिस्टम बंद करना चाहिए क्योंकि सब्सिडी के नाम से वो महंगाई 800 की जगह 1000 रुपये पर ब्लैक में बिक रहा है, अवैध मार्केटिंग हो रहा है, तो ये सब बंद होना चाहिए। भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है सबसे मेन कारण। महंगाई तो बैलेंस हो जाए तो भ्रष्टाचारी आज लोगे सही सब्सिडी में 1000 में तो कल 1000 में बेचेगा। सिलेंडर खत्म होने के बाद कैसे करे आदमी? आत्मनिर्भर खत्म कर रहा है सरकार, तो सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकार हर हफ्ते बढ़ा देते, हर महीना बढ़ा देते, तो आम आदमी ला फर्क ही तो पड़ ही ना। और वैसे मुख्यमंत्री है जो हर महीना, हर 2 महीना, हर 3 महीना में बढ़ते ही क्रम में जाते, घटते क्रम में नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ है, हर चीज बढ़ते क्रम में है। क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? हमारी मांग है जो हम 150 रुपया काम करते हैं, रोजी काम करते हैं, उसको बढ़ाए ना, 300 रुपया रोजी करे। रोजी नहीं बढ़ रही है, सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ रहा है, हाँ, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं पड़ेगा भाई? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अरे हमारे जैसे गरीबों का फर्क पड़ता है कैसे? बड़े आदमी भाई हम लोग, हाँ बड़े आदमी लोगों को नहीं पड़ता, हम लोग मेहनत के कमाते, इसी कारण फर्क पड़ता है भैया हम लोग। हाँ वही तो है, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा बताओ? 400 लेते थे पहले सिलेंडर, आज उसका रेट 1000 से ऊपर हो गया है। और वहाँ जाओगे चिल्लहर भी नहीं। ऐसे सरकार को जय जय करते हैं सब, गरीब को नहीं देखते। गरीब आदमी जानते हैं कैसे करके अपना घर गृहस्थी चलाते हैं उन लोग। गैस सिलेंडर का दाम 60 रुपए बढ़ गया है, कोई फर्क पड़ेगा? बढ़ा हुआ है तो फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? बढ़ा हर चीज में तो महंगाई में बढ़ी तो रहा है, बढ़ते हुए बिजली बिल भी बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो भी लेंगे, घटेगा तो भी लेंगे। क्या मांग क्या है सरकार से? क्या कह रहा है? हाँ लखपति दीदी है तो अब थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है ना, हम लोग लखपति बन रहे हैं तो मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे? गुफ्तगू आवाम से शो के जरिए हमने शहर के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की, महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की, रोज़मर्रा कमाई करने वाले लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, दुकानों तक पहुंचने की कोशिश की, हर किसी से सिलेंडर के रेट बढ़ने को लेकर उनका राय जाना, तो सबने यही कहा कि जो रेट है वो ज़रूरी
से ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। पहले रेट सिलेंडर 400-500 रुपये में मिलते थे, अब 900-1000 रुपये तक पहुंच गए हैं, जो एक भारतीय रसोइयों पर बहुत बड़ा खर्चा है और इसे कम किया जाना चाहिए। सरकार को अगर बढ़ाना ही है तो जो ज़रूरी भत्ते हैं वो बढ़ाए, ना कि ज़रूरी मूलभूत ज़रूरी सुविधाएं जो हैं, ज़रूरत के जो सामान है उनमें बढ़ोतरी करे। लोगों ने यहाँ तक ये राय दी कि सरकार को अगर ज़रूरत है तो वे इंतज़ाम करे, ज़रूरी इंतज़ाम करे या गैस के कोई दूसरे ऑप्शन की तैयारी करे। लेकिन इस तरह से 60-60 रुपये 70-70 रुपये का रेट बढ़ाना घरेलू सिलेंडर पर ये एक बहुत ज़्यादा बोझ देने का काम है। इस तरह लोगों से हमने जो जाना उसमें यही एक बात निकल कर आई कि जो सरकार का यह जो फैसला है 60 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ाने का, यह कहीं ना कहीं भारतीय रसोइयों पर एक बड़ा भार साबित होगा। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश शर्मा, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।